ओके। तो वीडियो चालू करते हैं। मेरी अभी की जो टोटल वेल्थ है ना वो ऑलमोस्ट 15 लाख है, मतलब 14 लाख एंड 87,000। ठीक है। आज का वन डे रिटर्न दिखा रहा है 801 रुपये, 800 रुपीज़। ठीक है। तो अगर अभी अपन टोटल देखें तो मैंने इन्वेस्ट किए हैं 13,25,000, 13.25 लाख। ठीक है। और इसमें अभी रिटर्न दिखा रहा है 14,000 के आसपास, और XR रिटर्न में दिखा रहा है 6.7। मतलब अपन ने सक्सेसफुली एफडी को तो बीट कर दिया है। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। उसके बाद अपन म्यूचुअल फंड्स देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स टोटल ओके, इंक्लूडिंग जो है ना, इंक्लूड एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड, वो सब मिल के मेरे अभी हो रहे 7,92,000, मतलब 8 लाख रुपए। इसमें जो है ना इन्वेस्ट किए थे 7,85,000। ठीक, 7,85,000। और अभी टोटल रिटर्न है लगभग 8,000 रुपीज़, मतलब 7,800 रुपीज़। इसमें एक सा रिटर्न कितना है 7.14, मतलब अपने एफडी को बीट किया है। इसमें टॉप परफॉर्मेंस कौन सा है, लिक्विड फंड। ओके, जो कि 5-6 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था, गलती से 20 रुपये डाले थे या ऐसी कुछ तो डाले थे। ठीक है। और अंडर परफॉर्मिंग कौन है, क्वांट टेक फंड। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी सेक्टरल फंड पे ज़्यादा बेट नहीं करते, कि सेक्टरल फंड का क्या हो किसी को पता नहीं है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं अपन। तो मेरे पोर्टफोलियो में जो है ना सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है कोटक मिड कैप फंड, जिसमें 10,000 का प्रॉफिट है, 19% रिटर्न दे रहा है। ठीक है। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में जो है ना अभी लगभग 7,000 का प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद UTI निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। ओके, ये इंडेक्स फंड है जिसमें 6,000 का प्रॉफिट अभी दे रहा है। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, जिसमें अभी लगभग 3,500 का प्रॉफिट है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें लगभग 3,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद पराग पारिक लिक्विड फंड, आपको बोला था मैंने, जिसमें अपन ने 40 रुपये डाले थे और उसमें अभी टोटल 16 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ओके, गलती से डाले, कैसे निकालते ये भी नहीं पता, किसी और ऐप से डाले थे शायद मैंने। ठीक है। इसके बाद कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1,600 रुपये का लॉस है। HSBC स्मॉल कैप फंड, जिसमें 1,700 रुपये का लॉस है। कॉन्ट टेक फंड, जिसमें 4,000 का लॉस है। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, जिसमें 4,200 का लॉस है। मोतीलाल ओसवाल, जिसमें 4,200 का लॉस है। और इसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसमें लगभग 6,000 का लॉस है। तो आप भी कमेंट कर सकते हो आपको किस किस शेयर में अभी तक लॉस है, शेयर्स मतलब म्यूचुअल फंड्स में कभी कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में लॉस है। ठीक है। तो अभी इसके बाद अपन देखते हैं कि चलो अभी तो ये कोटक मिड कैप में दिखा रहा है कि 10,000 का प्रॉफिट है, पर इसका ब्रेकडाउन देखते हैं कि सच में कब से प्रॉफिट हो रहा है या कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अपन देखते हैं अभी कोटक मिड कैप फंड, जिसमें अपन ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। तो ब्रेकडाउन में दिखते हैं सबसे नीचे वाला, देखो ओके, जिसमें अपन लमसम 13,000 किए थे 940 दिन पहले, मतलब जुलाई 2023 में। तो जुलाई 2023 में जो किए थे ना उस पर अभी अब 60% का प्रॉफिट है। ठीक है। और जो मार्च 2024 में किए थे उस पर 31% का लॉस है। पर जो रिसेंटली 2025 में किए उसमें लॉस में चल रहे हैं। मतलब जो जो इन्वेस्टमेंट अपन 2025 में किए वो सब लॉस में है, 2024-2025 वाले प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है। ऐसे बाकी फंड का एक बार देख लेते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में कैसे है। इसमें भी ब्रेकडाउन में जाते हैं तो अपन को मार्च 2023 वाला दिखता है 70% प्रॉफिट। उसमें जुलाई 2023 में 40% का प्रॉफिट। एक बात देखो कि मार्च से जुलाई तक अपना 30% का प्रॉफिट, मतलब वहाँ पे कितना खतरनाक वाला बुल रन चल रहा था। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि अगस्त 2024 में किए थे। वो तब से ऑलमोस्ट अगस्त 2024 से आज तक कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। शेयर मार्केट एक ही जगह पे। ठीक है। आप भी कमेंट करो आपके म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि UTI निफ्टी 500 वैल्यू 50। तो इसमें जो है मैंने रिसेंटली 2025 में यही है जो कि 2025 में इन्वेस्ट करके भी प्रॉफिट दे रहा है। ओके। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि अक्टूबर 2025 वाले है, जिसमें 7% एंड 4.5% का प्रॉफिट दिख रहा है। उसके बाद अपन देख सकते हैं निपॉन इंडिया। ठीक है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, तो इसमें अपन देख सकते हैं फेब 2024 में किए थे 30% प्रॉफिट है। फेब 2024 में किए 28% प्रॉफिट है। 10,000 इन्वेस्ट किए, 3,000 इन्वेस्ट किए। और उसके बाद जो 30,000 इन्वेस्ट किए उसमें अभी जो जुलाई 2025 में किए थे उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, लगभग 1% का लॉस है। ठीक है।
निप्पॉन के बाद अपन देखते हैं ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें अपन देख रहे हैं कि जून 2025 में जून 2024 में जो रिटर्न इन्वेस्ट किए थे अपन ने 12,000, उस पर 15,000 का रिटर्न है। उसके बाद जुलाई 2024 में किए थे, उस पर 11% का प्रॉफिट है 2025 में, तो इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं किए। और से मेरा सबसे फेवरेट वाला ICICI प्रूडेंशियल, जिसको अपन सेल भी नहीं कर सकते इसलिए मेरे पास है। इसका ब्रेकडाउन देखो, कब लिया था, 2019 में गलती से लिया था, कितने, 8 रुपये 35 रुपये, जिसमें अपने को 39% का प्रॉफिट है। ठीक है, बाकी सब तो लॉस में ही चल रहे हैं और ये ऑलमोस्ट सब 2025 के बाएंगे। इसके बाद अपन देखते हैं कि स्टॉक्स कैसे कर रहे हैं। ओके, तो स्टॉक्स में दिखाई देते हैं मेरे टोटल स्टॉक्स में 7 लाख रुपीज़ है, जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारा लॉस भी चल रहा है यार। ठीक है, जो भी है। तो अभी स्टॉक्स में देखते हैं अपन, अल्फ़ा ETF में 12,000 का प्रॉफिट है, उसमें BFSI में 324 का प्रॉफिट है, मिड स्मॉल में 1200 का लॉस, मोमेंटम में 2,800 का लॉस, लार्जेस्ट में 12,000 का प्रॉफिट, स्मॉल कैप में 8,800 का लॉस चल रहा है। ठीक है, इसमें भी ब्रेकडाउन देखना है, चलो देखते हैं। अल्फ़ा ETF, ओके, अल्फ़ा ETF का अगर ब्रेकडाउन देखें तो अल्फ़ा ETF देख लो, ये कब से बाय कर रहा हूँ मैं, तो 2024 में बाय किया था, स्टिल लॉस में, 2024 में लॉस, नवंबर 2024 लॉस में। उसके बाद मार्च में जब शेयर मार्केट गिरा था, पिछले बार क्रैश आया था, तो तब लिए थे, तो उसमें अभी 12% का प्रॉफिट है। उसके बाद मार्च 2025 8.41% का प्रॉफिट है। अप्रैल में लिया था 12% का प्रॉफिट, अप्रैल में वापस से लिया 12% का प्रॉफिट। इसके बाद ऊपर देखते हैं, उसके बाद तो वापस से लॉसेस चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम कंडीशन मोमेंटम 50 में चल रही है। मोमेंटम 50 और जो नवंबर 2024 में लिए थे 12% का लॉस, ऑलमोस्ट 11-12% का, नवंबर 2024 में लिए थे, वापस से 12% का लॉस। ये बीच में जो 2025 मार्च में जब मार्केट गिरा था तब परचेस किए हुए, तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट चल रहा है वापस से। उसके बाद वाले जो परचेसिंग है उसमें लॉसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो। अभी जो भी है के 14 लाख 87 लाख है, मतलब 14,87,000 है, जो कि कुछ दिनों पहले 15 लाख से ज़्यादा था। देखते, लेट्स होप फॉर बेस्ट कि अभी वापस से मार्केट रिकवर करेगा। थैंक यू, मेरे साथ सर्वाइव किया तुम लोगों ने। मुझे कंटेंट क्रिएट करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी तुम सपोर्ट करो, अपन देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।